अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फोकस ऑन मैथ। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 7 कंपाउंड मैथ सेकंड एडिशन से चैप्टर नंबर 3 आज स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है डेसिमल नंबर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, जो डेसिमल नंबर्स हैं पहले हम उसको डिफाइन पढ़ते हैं। डेसिमल और फ्रैक्शन। डेसिमल जो होते हैं वो क्या होते हैं? फ्रैक्शंस होती हैं विच हैव डिनोमिनेटर्स, जो डिनोमिनेटर्स रखती हैं विद पावर ऑफ 10, पावर जिसकी क्या होगी 10 होगी। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल लिखते हैं जो आपकी बुक में गिवन है 1/2। अब यहाँ पे 1 जो है वो न्यूमरेटर है, 2 जो है वो क्या है डिनोमिनेटर। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, जो डिनोमिनेटर है वो किसका होता है? पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10 का होता है। तो 10 बनाने के लिए 2 को तो किससे मल्टीपल करेंगे? 5 से। तो जो हम नीचे अमल करेंगे वही हम ऊपर भी अमल करेंगे, यानी ऊपर भी 5 से मल्टीपल और नीचे भी 5 से मल्टीपल कर देंगे। 1 5 ज़ा 5 और 2 5 ज़ा 10। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ये देखें डिनोमिनेटर क्या बन गया? पावर ऑफ 10, यानी यहाँ पे 10 की पावर मौजूद है आपके पास, लेकिन वो पावर कितनी है? 1। कितनी पावर है वो? 1 है। जब भी किसी यहाँ पे 5 की पावर भी 1 है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 10 की पावर भी 1 है। जब किसी नंबर की पावर नहीं होती तो उसको हम पावर 1 लिख सकते हैं, लेकिन 10 की पावर जब हम 1 लेंगे वो 10 ही आएगा। अब इसको डिवाइड करें 5 डिवाइड 10 पे, तो ये आपके पास देखिए 5 1 ज़ा 5 और एक कटिंग करें तो 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, ये देखिए 1/2 आ रहा। अब इसको डिवाइड करें तो वो आपके पास आ जाएगा 0.5, डेसिमल में आ गया। एंड अदर आपके पास एक एग्जांपल है, वो है 1/5। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, अब देखें ये 4, इसको हम इस किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई ऐसे ऐसे करें कि वो 10 बन जाए, तो ऐसा नंबर हमें नहीं मिलता। तो फिर हम इसको, उसने कहा है पावर ऑफ 10, यानी वो 10 की पावर 1 होगी तो 10 होगा। अगर 10 की पावर 2 होगी तो वो फिर कितना हो जाएगा? 10 की पावर 2 का मतलब है 10 को मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, तो 2 टाइम्स 10 को, तो वो कितना आ गया? 100 आ गया डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखो, अगर 4 को किसी नंबर के साथ मल्टीपल किया जाए तो वो हमारे पास 100 आता है। तो हमने देखा जी आता है। अगर हम इसको 25 से मल्टीपल कर दें, 4 × 25, तो ये 25 1 ज़ा 25 और 4 25 ज़ा 100। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास आ गया, और इसको आप डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 0.25। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हम डिनोमिनेटर को 10 की पावर में लेके आना, तो ये 100 है, तो इसको हम 10 की पावर कितना लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपको एग्जांपल दी है, उसमें उसने 1/8 आपको लिखा है। अब 8 ऐसा कोई नंबर नहीं हमें देता कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास या 10 आए या 100 आए 8 डिनोमिनेटर में। तो फिर उसने उसको मल्टीप्लाई किया किसी एक नंबर के साथ, वो है 125। 125 से इसको मल्टीपल करें तो ये आपको 10 की पावर में कोई नंबर देगा डिनोमिनेटर में, तो वो 10 की पावर में होना चाहिए। ये 125 ही आ गया, और ये नीचे आ गया 1000। कितना आ गया डियर स्टूडेंट? 1000। अब इसी तरह यहाँ पे इसके साथ ज़ीरो कितने हैं डियर स्टूडेंट? 3 ज़ीरो हैं, तो इसको हम 10 की पावर 3 लिखते हैं, यानी 1000, यानी 10 को 3 टाइम आपने लिखना होता है, तो फिर वो कितना बन जाता है? 1000। अब इसको आप डिवाइड करें तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 0 पॉइंट। ये देखें डियर स्टूडेंट्स, आपने जब डेसिमल लगाना होता है उसका सिंपल जो मेथड है वो देखें। यहाँ पे ऊपर कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट हैं, नीचे 3 क्या है? 0 है। ठीक है। अब ये 1 जो है ये तो इस 1 से आगे जा रही है, नंबर 4 पे है, तो नंबर 4 पे जाके आप डेसिमल पॉइंट लगा दें। आगे ये 3 नंबर जो हम 0 वाली जो प्लेस है उनको कवर कर रहे हैं, तो वो सेम के सेम लिख दें। यहाँ पे देखिए, अगर तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर 2 नंबर है, नीचे 2 0 है, तो हमने वो 2 नंबर सेम लिख दिए। 1 आगे 3 नंबर पे आ रहा था, तो 3 नंबर पे हमने क्या लिख दिया? पॉइंट लिख दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 नंबर है नीचे, लेकिन ऊपर कितना? 1, वो 1 नंबर 0 की प्लेस ले रहा है। अब 5 के आगे तो कोई नंबर नहीं, लेकिन 5 के आगे क्या आ रहा है? 1, यानी दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो दूसरे नंबर पे हमने क्या लगा दिया? पॉइंट लगा दिया। अब इसी तरह हम डियर स्टूडेंट्स, इसकी हमारी
एग्जाम्पल हो गए डेसिमल नंबर्स के। अब इसके आगे हमारे पास ये जितने भी हमारे पास डेसिमल नंबर्स हैं, स्टूडेंट देखें डेसिमल नंबर जो हैं उनका पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर है, यानी टर्मिनेटिंग नंबर है। टर्मिनेटिंग वो नंबर होते हैं जो आप पॉइंट के बाद नंबर काउंट करते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 और 2 नंबर हैं, यहाँ पे कितने 3 नंबर हैं। तो हमारे पास अगली जो डिफाइन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल की आती है डियर स्टूडेंट। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल वो कहता है कि टर्मिनेटिंग जो डेसिमल होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, मैं इसकी डिफाइन लिखने लगा हूँ। तो ये क्या रखता है, हैव अ फाइनाइट नंबर ये फाइनाइट नंबर डियर स्टूडेंट्स रखता है किसके बाद, ऑफ डेसिमल पॉइंट, ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, डेसिमल प्लेसेस के बाद ये फाइनाइट नंबर रखता है। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये सारे क्या कौन से हैं आपके पास, टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं। तो इसकी भी हमें एग्जांपल यहीं से मिल गई। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट। आपके पास इसकी और भी बहुत सारी डिफाइन मिलती हैं आपको, उसमें ये टर्मिनेटिंग की होगी, आगे आपके पास आ जाती है नॉन टर्मिनेटिंग। तो डियर स्टूडेंट्स टर्मिनेटिंग की तो हमें एग्जांपल ऊपर ही मिल गए, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग जब हम डिफाइन पहले लिखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये डिफाइन है इसकी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स वो क्या होते हैं, हैव अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो हैव अ इनफाइनाइट नंबर, have an infinite number of digits after the decimal point, after the decimal point are known as non-terminating डेसिमल। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल विथ एंड, इसके साथ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग की डिफाइन होगी। अब यहाँ पे हम कोई डियर स्टूडेंट्स आपको कोई एग्जांपल देते हैं, तो इसकी एग्जांपल उसने आपको गिवन दी हुई है नॉन टर्मिनेटिंग के लिए। एग्जांपल आपको गिवन है यहाँ पे, जिस तरह 1 को डिवाइड करते हैं 3 पे। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें आपने सिंपल देखना है कि 1 को डिवाइड क्या कर रहा है 3। अब यहाँ पे आप डिवाइड कर लें, 1 को डिवाइड क्या कर रहा है 3। अब 3 के टेबल में 1 नहीं आता, उसके लिए हम 0 पॉइंट यानी एक डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। जब डेसिमल पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो 3 3 ज़ा 9, माइनस कर दो 10 से 9 गए तो 1। फिर अब 0 के टेबल में वो नहीं आ रहा, सॉरी 3 के टेबल में 1 नहीं आ रहा, फिर दोबारा डियर स्टूडेंट्स वही प्रोसेस, यहाँ पे फिर 0। अब यहाँ पे पॉइंट लगाने की अब ज़रूरत नहीं, क्योंकि पॉइंट हमने लगा दिया। अब 0 यहाँ पे ऐड कर दिया एक और, तो 3 3 ज़ा फिर डियर स्टूडेंट 9, फिर माइनस किया, फिर 1 आ गया। फिर डियर स्टूडेंट्स वही सेम प्रोसेस, यहाँ फिर 0 है, यहाँ फिर क्या आ गया 1 के साथ क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स 0 आ गया। फिर आप 3 3 ज़ा क्या करेंगे 9 करेंगे, फिर आपके पास माइनस करेंगे, फिर क्या बचा 1। डियर स्टूडेंट इस तरह ये क्या
हो रहा है, चलता जा रहा है, यानी आपके पास जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद जो नंबर हैं वो इनफाइनाइट जब आ जाएं तो फिर हम उसको कहते हैं वो क्या है, आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं। इसी तरह आप डिस्टेंस 1 के नीचे 3/6 लिखते हैं तो वो आपके पास 0.166, ठीक है, इस तरह आपके पास आते जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फिर वो इसको डियर स्टूडेंट्स या इसको वो फिर इस तरह लिख देते हैं 0.16, यानी 16 जो है वो आपके पास क्या होता जा रहा है, रिपीटेड होता जा रहा है, बार बार आता जा रहा है। और इसको 0.3 ऊपर बार, तो इस बार का मतलब है कि ये नंबर क्या है, रिपीटेड है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब डियर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट चलते हैं। अगर इसमें कोई एग्जांपल है तो वो हम सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एग्जांपल तो हमें नहीं मिली, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सरसाइज में आप देखें, एक्सरसाइज 3 है आपके पास है, फिल इन द ब्लैंक्स। आपने देखना है कि 12 hour 24 इज़ एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म एज। तो कहते हैं इसको हम डेसिमल फॉर्म में किस तरह एक्सप्रेस ज़ाहिर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब देखें, यहाँ पे मैं आपको करके बताता हूँ। हमने एक्सप्रेस करना है 12 hour 24 को, ये 1 वाला। डियर स्टूडेंट्स ये सिंपल देखें, पहले इसको कट करें, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 1 और 2 आ गया। जब हम 1 और 2 को डिवाइड करते हैं डियर स्टूडेंट्स ये आता है 0.5। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास इसका आंसर आ गया 0.5। इसको इस तरह हम डेसिमल पॉइंट में ज़ाहिर करते हैं। अब अगला है दी डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 23% इज़। तो ये कहता है 23 जो परसेंट है ये डेसिमल में हम किस तरह किसके इक्वल होता है, इक्विवेलेंट है। तो हम देखें नंबर 2 पे हम लिखते हैं, नंबर 2 पे हमारे पास डिस्टेंस 23%। डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारे पास परसेंट है इसकी वैल्यू होती है 1/100। तो इसको 100 से डिवाइड किया। जैसे ये देखें, आपको मैं पीछे भी बताया ये कितने डिजिट है, ऊपर 2 डिजिट है, 2 0 इसके बराबर हो गए, ये इसकी प्लेस पे है, ये इसकी प्लेस पे है। अब इस 1 की प्लेस पे तो कोई नंबर नहीं तीसरा, तो वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, पॉइंट। ये 2 3 आ गया और पॉइंट के इधर हम क्या लगा देते हैं 0, तो यहाँ पे 0.23 आ जाएगा। अब डिस्टेंस दी परसेंटेज इक्विवेलेंट ऑफ 0.4 इज़। तो कहता है कि जो आपके पास 0.4 है इसको आप परसेंटेज में सॉल्व करें। तो जब हम परसेंटेज के लिए किसी भी नंबर को सॉल्व करने के लिए कहते हैं तो फिर उसी नंबर को हम 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखें डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे इस पॉइंट की जगह पे 1 आ गया और अगर 4 है तो 4 की जगह पे क्या आ गया 0। डियर स्टूडेंट्स ये बात आपने याद रखनी है कि जब हम किसी नंबर को डेसिमल में लेने के लिए जब नीचे वाले नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं जो 0 होती हैं और 1 जो है वो उसकी जगह हम डेसिमल पॉइंट लगाते हैं। तो जब हम इस डेसिमल को फ्रैक्शन में लेके जाएंगे तो फिर भी हम डेसिमल की जगह पे 1 ही लगाएंगे, आगे जितने नंबर होंगे उनकी जगह पे क्या ऐड करते जाएंगे 0। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये देखें 10 10 ज़ा 100 और ये आपके पास आ गया 0 की, तब इधर कोई वैल्यू नहीं है तो 4 मल्टीपल 10%, तो ये आपके पास आ गया 40%। अब नंबर 4 पे डियर स्टूडेंट्स आपको कहते हैं दी नंबर 2.19 इज़ एक्सप्रेस्ड एज दी फ्रैक्शन। तो देखें डियर स्टूडेंट्स 2.19, तो आपको मैंने अभी बताया कि हम क्या करते हैं 2.19 हो गया तो जो पॉइंट है उसकी जगह क्या आ गया 1, आगे कितने नंबर हैं 2, तो 2 की जगह क्या आ गया 0 0 आ गया। तो इसको फ्रैक्शन देखें डियर स्टूडेंट, क्योंकि अब टेबल में सेम नहीं आते, कट नहीं हो रहे, तो हम इस तरह लिखेंगे। अब कहता है 4.5555 इज़ द, तो ये रिकरिंग डेसिमल है। ठीक है डियर, ये रिकरिंग डेसिमल है। अब नंबर 2 पे स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो 0.5 है तो डिस्टेंस 0.5 को उसने
नंबर 2 का है 1 वाला, तो डिस्टेंस 0.5 को उसने लिखा हुआ है 50/100, 50/100 कहते हैं। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये ट्रू है या फॉल्स है, तो हम बता देते हैं उसको कि ये आप लिख सकते हैं कि नहीं। इसको अब देखें डियर स्टूडेंट्स, अब देखें 0.5 है तो 0.5 इसका डेसिमल पॉइंट 1 और ये आ गया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब वो कहते हैं कि हम इसको 50/100 लिख सकते हैं, तो हमने कहा जी आप लिख लें, क्योंकि उसने यहाँ पे 0 ऐड किया है तो नीचे भी क्या किया उसने 0 ऐड किया, ये 0 से कट होगा 5 और 10 ही आ जाएगा, तो इसका मतलब ये ट्रू है। अब डियर स्टूडेंट नंबर 2 की जानब आ जाएँ। नंबर 2 है आपके पास 137/10, इसको हम वो कहते हैं 137/10 इक्वल है 137 पॉइंट कहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, इसका नंबर 1 के बाद, 1 के बाद। अब डिस्टेंस ये कहता है इसको इस तरह ज़ाहिर किया जा सकता है। डिस्टेंस ये आप सिंपली देखें, इसको हमने इसको सॉल्व करना है और ये आंसर लेके आना, अगर आता है तो ट्रू, नहीं आता तो फॉल्स। अब देखें डिस्टेंस आपको पता ही है कि यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं, 1 ज़ीरो है, वो तो 7 की जगह पे ले गया, किसकी जगह पे आ गया 7 की जगह पे आ गया 0। अब आगे क्या है 1, तो 1 आपको पता है 7 के आगे यहाँ पे आना है, तो वहाँ पे क्या आ गया पॉइंट, तो ये सिर्फ शक्ल इसकी बनती है, लेकिन ये उसने जो कीमत है ये क्या हो गया फॉल्स हो गया। अब लिखता है 345% इज इक्वल टू 3.45, तो अब कहते हैं नंबर जो है आपके पास 345 जो परसेंट है वो इक्वल है 3.45। तो डियर स्टूडेंट अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको आपको पता है 345% की वैल्यू हमारे पास 100 होती है। जैसे ये सिंपली देखें, ये इसकी जगह पे 0, ये इसकी जगह पे 0, आगे पॉइंट यहाँ पे आ गया तो ये 3.45 बन गया, तो ये क्या हो गया ट्रू हो गया। अब यहाँ पे देखें 3 और 17 गिव्स आ टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो डिस्टेंस ये टर्मिनेटिंग आपको डेसिमल नहीं देता, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा नंबर है 3 के नीचे, तो ये आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं देगा। अब आगे देखें 23.69 इज़ राउंड ऑफ टू दी नियरेस्ट होल नंबर एज 2 4। अब देखें जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर उसने दिया हुआ है आपको 5 नंबर पे 23.69 डिस्टेंस। आपको पता है जब भी हमारे पास कोई भी नंबर 5 या 5 से ज़्यादा आता है तो उसको हम राउंड ऑफ करते हैं। तो यहाँ पे देखें ये 2 3 आ गया पॉइंट, ये 9 पर है 6 से, तो ये हम 7 काट देंगे। फिर अब 7 किससे बड़ा है 3 से, तो फिर हम इसको कर सकते हैं 24, तो ये आपका ट्रू है। आप इस तरह कर सकते हैं, क्योंकि आपने राउंड ऑफ में सीखा था कि जो राउंड ऑफ होता है वो या तो यहाँ पे नंबर 5 आ जाए या 5 से बड़ा आ जाए, तो हम छोटे नंबर में वो ऐड कर देते हैं, तो ये हमने ऐड कर दिया। वैसे भी ये क्या है बहुत ही नज़दीक तरीन है 100 के 69 है, यानी 50 से अबव है। तो ये डिस्टेंस आज आपका लेक्चर एक्सरसाइज, पहले हमने इंट्रोडक्शन किया चैप्टर नंबर 3 का डेसिमल फ्रैक्शंस, और उसके बाद हमने उनकी डिफाइंस की और उनके साथ एग्जांपल्स भी की, और अब हमने एक्सरसाइज 3 जो है उसके पहले 2 क्वेश्चन किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको इंशाल्लाह ये अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंड करके होंगे, और अभी आपको इसमें आप इसको अच्छे तरीके से सुनिएगा। अगर इसमें आपको कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूँगा। अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।